अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर फ़ारूक और एक और इंटरेस्टिंग क्विक एंड शॉर्ट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। ये अपडेट है वीनस के बारे में। वीनस के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, वीनस किन ट्रांजिट से गुजर रही है और ये जो हमारी गर्ल है उसको किन किन हालात का सामना करना पड़ा है, हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो वीनस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वीनस इज़ अवर डिज़ायर, हमारी वैल्यूज़, ब्यूटी, लग्जरी, मनी, एवरीथिंग, ब्लिंग ब्लिंग, ये तमाम चीज़ें वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। सो वीनस इज़ गोइंग थ्रू सम ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिट्स। लास्ट वीक वीनस ने कंजंक्शन बनाया था यूरेनस के साथ और वो था कि कातिल हसीन और बागी का मिलाप हुआ था। लेकिन आज ये नोट यानी कि राहु के साथ उसका कंजंक्शन है। राहु इज़ ऊपर की बॉडी, यानी उसका पेट नहीं है। तो राहु के अंदर आप कुछ भी डाल दें वो खाता रहेगा लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरेगा। तो आज की जो थीम होगी वो होगी कि मोर इज़ लेस, देते रहे, जितना भी चाहिए मुझे चाहिए और मैं हासिल करके रहूँगा किसी भी कीमत पे, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और पेट नहीं भरना, लाइक होता है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल आता है, एक्सेशिएशन पॉइंट होते हैं, वो आपके रिलीज नहीं होंगे। ये हो सकता है आपके खाने के मामले में, ये हो सकता है कि आप ओवर ईट करें, आप अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इधर उधर निकलने की कोशिश करें। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं चाहिए हो लेकिन इस टाइम पे आप वो ख़रीद सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ़ योर एडिक्शंस कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो वाकई में आपकी नीड है भी या फिर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अब डिज़ायर्स बुरी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि डिज़ायर्स इंसान हैं तो डिज़ायर्स तो होंगी, लेकिन कुछ डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो काफ़ी नहीं है और अब आप फ्लर्ट अराउंड कर रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की थी। और हम गलतियाँ करते रहते हैं, बिल्कुल। या अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और या आप अपनी डाइट तोड़ रहे हैं, तो आप बहुत सारी मेहनत जो आप पहले कर चुके हैं उसको आप ज़ाया कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने पैसे सोच समझ के खर्च करें, अपनी डिज़ायर्स को चेक करें कि आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइनमेंट है या नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम आई वुड से कि इस टाइम पर आप एक बहुत एक्साइटिंग तरीका भी सोच सकते हैं पैसे कमाने का, और ये थोड़ा वो टाइम होगा जिसमें आप वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे जो शायद आपने कभी नहीं किया हो। तो इट्स जस्ट लाइक यू आर गोइंग इन टू सम प्लेस जहाँ पे आप कभी गए ही नहीं हो। तो मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड यू स्पेंड वाइजली। एक और चीज़ जो नोट करता है वो आपको सब बाग दिखाता है। हो सकता है वो अनरियलिस्टिक किस्म के सब बाग हों। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है वो एक चीज़ से आप बिलियनर बन जाएंगे या यहाँ पैसे डालेंगे तो लॉटरी निकल आएगी, तो इस तरह की इल्यूजन्स बड़ी कॉमन है इस थीम में, क्योंकि जो है वो आपको हो सकता है कि कोई लग रहा है कि अगला बंदा आपको बहुत अट्रैक्शन दे रहा है, यानी मैग्नेटिक फील करें आप उनके लिए, बट एट द सेम टाइम दिस कैन बी जस्ट एन इल्यूजन, मतलब ये सीरियस चीज़ नहीं हो सकती। तो मेक श्योर कि आप अपने पुराने पक्के रिलेशनशिप्स को इन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स के लिए ज़ाया नहीं करें, या अगर कर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सेफ हैं। इसके बाद बात करते हैं। तो वार्निंग का मकसद ये था कि 18 जून को सैटर्न के साथ वीनस स्क्वायर बना रहा है। तो सैटर्न जो है वो आपको टेस्ट करेगा, सैटर्न आपको चेक करेगा कि आपकी जो डिज़ायर्स थी या आपने जिसको फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ें की हैं वो ठीक थी या नहीं थी। आप इसको इस तरह से देख लें कि वीनस इज़ अ गर्ल, फ्री बर्ड, लाइक बिल्कुल पार्टी टाइप्स इंजॉय कर रही है वो अपनी फ्रीडम को। एकदम से एक बूढ़े बाबा आ जाएं और वो उसके बाँव और वो बोलें कि भाई अब तो आप इतने पैसे खर्च कर सकती हैं और आपने इन पैसों का हिसाब दें। सो इट्स लाइक इट्स बीइंग मॉनिटर्ड, इट्स बीइंग टेस्टेड। किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपको नज़र आएंगी, सिस्टम चेक होगा। इट्स जस्ट लाइक आप सोचें कि किसी आप हैप्पी टाइप हो और आपको कोई सुपरवाइज़ करने और वो बहुत ही कोई ओल्ड ट्रेडिशनल किस्म के, कोई बूढ़े किस्म के लोग हों, तो आपको एक प्रेशर फील होगा। डिसीजन आपने आज नहीं होंगे, वो 18th को टेस्ट होंगे। क्या वो डिसीजन ठीक है या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक है या नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी इशू है तो ये टाइम होगा कि आपको प्रेशर फील होगा। तो मेक श्योर दैट यू वर्क अराउंड इट नाइसली। अपनी डिज़ायर्स को चेक इन कंट्रोल में रखते हुए इंजॉय भी करें, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और अपनी वैल्यूज़ को आप हाथ से जाने ना दें। जैसे हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है, तो उसके बाद वीनस बना रहा है ट्राइन प्लूटो के साथ, जो कि अराउंड 21 है, यानी नेक्स्ट वीक में। ये ट्रांजिट्स जो होते हैं बिल्कुल उस दिन नहीं फील होते, उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक भी फील होते हैं। तो नेक्स्ट वीक की थीम ये होगी कि इस टाइम पर एक
पॉजिटिव वे में आपके इमोशंस रिलीज़ होंगे। लाइक इन केस कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो एक पॉजिटिव वे में होगी, कोई एक अच्छा इवेंट होगा जिसके ज़रिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और ये बड़ा क्विक प्रोसेस होगा। ये बड़ा कोई हारमोनियस तरीके से आपके जो इमोशंस हैं वो जो है वो प्रोसेस हो सकते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिलीज़ योर इमोशंस। जो पास्ट अप एनर्जीज हैं आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। Which is happening on 21st June is summer solstice, यानी कि हमारा समर स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली, और कैंसर सीजन का स्टार्ट भी है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ चेंजिंग टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है समर सोल्स्टिस पे। बहुत ज़्यादा दुनिया में इंजॉय भी किया जाता है, इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बैलेंस लेके चलें, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. Please give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Until the next time, bye bye.